शामली जनपद के कांदला कस्बे के दिल्ली रोड स्थित उत्तर प्रदेश ड्राइवर एकता मजदूर संगठन एसोसिएशन के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांदला थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने शिरकत की। उन्होंने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा ट्रक चालकों को यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एमडी दिलमान साजिद ने संगठन के नियम व उद्देश्यों को पढ़कर सुनाया और संगठन से जुड़े ट्रक चालकों को पहचान पत्र व प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य ट्रक चालकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें एकजुट कर उनके हितों के लिए कार्य करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आशीष वैसा चौधरी ने कहा कि ट्रक चालक देश की सेवा में लगे अंतिम सिपाही होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। के लिए आगे आए। कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सैकड़ों ट्रक चालक संगठन के पदाधिकारी व गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही संगठन के लोगों ने सभी लोगों का सम्मान भी किया। आप लोगों को 77वें गण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे पहली बार कांदला में ऐसा महसूस हुआ कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो मेरे सामने वाले बैठे हुए मेरे साथी कर रहे हैं। आज दिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके 7 सदस्य थे और भीमराव अम्बेडकर साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे। अभी नवंबर माह में यातायात का माह चलाया जाता है अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस समय जो ये चल रहा है जनवरी वाला, ये भी यातायात के रूप में मनाया जा रहा है। यदि सबसे पहले हमारे से कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसके प्रत्यक्षदर्शी, उसकी मदद करने वाले हम ही तो हैं, दूसरा आदमी तो उसके बाद ही आएगा। तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि यदि कोई इस तरह की बात हो जाती है तो उसको हॉस्पिटलाइज करें। हॉस्पिटलाइज करने से किसी की जान बचेगी और वो आपके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा, क्योंकि आपके सामने उसकी पूरी चीज बिल्कुल अलग रहेगी। और जो नियम है वो नियम तो बहुत सारे आए हैं। नया नियम ये आया है कि आप गाड़ी हिट करेंगे, गाड़ी भगाएंगे, उसके बाद आपको पनिश किया जाएगा। उस नियम पे अभी विचार चल रहा है। वो नियम भी बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही वो भी कंफर्म हो जाएगा। बहुत से चालक हैं कभी कभी वाइन विस्की शराब वगैरह का नशा कर लेते हैं, तो उस चीज से थोड़ा सा दूर रहें। शराब पी के गाड़ी चलाने से बहुत सारे नुकसान हैं। आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है या आपकी गाड़ी में किसी के द्वारा लगाई जाती है, दोनों का नुकसान होता है। बच्चे आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, हम लोगों को भी ये रहती है। तो जितना भी होता है हम लोग भी तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं और यथासंभव जो मदद बनती है वो मदद करते हैं। जब आप ड्राइविंग करें सीट बेल्ट जरूर लगाएं। आप सीट बेल्ट लगा के आप एक बार देखो, आपको 1 दिन 2 दिन एहसास होगा। फिर आपके जीवन में एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब आपको ये एहसास होगा कि सीट बेल्ट कितनी महत्वपूर्ण है। तो सीट बेल्ट हमेशा आप लगा के चलें, चाहे गाड़ी आपकी छोटी गाड़ी हो चाहे आपकी गाड़ी बड़ी हुई हो। 2 व्हीलर वाले जो लोग चलते हैं, आपके परिवार के कैंडिडेट होंगे, उनसे बताएं सभी हेलमेट लगा के चलें। हेलमेट, यहाँ रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अभी पिछले महीने का हमने कैलकुलेट किया था तो हमारे यहाँ पे 17 एक्सीडेंट हुए। 17 एक्सीडेंट में 3 लोग वो एक्सपायर हुए जिनके पास हेलमेट नहीं था। ये मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ आपको। तो एकदम बिल्कुल क्लियर बता दें, जो भी घर का बच्चा परिवार का निकल रहा है तो हेलमेट लगा के चले, सीट बेल्ट लगाए, नशे का बिल्कुल सेवन ना करें। अपनी गाड़ी के पेपर कंप्लीट करिए
यदि अनहोनी में कोई बात होती है, कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बैन करेगी। लोग चला रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप इनमें ध्यान देंगे तो दुर्घटनाएं रुकेंगी, और दुर्घटनाएं रुकेंगी तो हमारा परिवार हंसी खुशी से रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई घटना होती है, तो उसको उसका फेस, उसकी परेशानी